अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है परफॉर्म द इंडिकेटेड एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। देखिए इस पे जो ऑपरेशन हो रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे एलसीएम में 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा एलसीएम लेंगे। तो 1 माइनस 2x अगर दोनों डिफरेंट वैल्यूज होती हैं तो हम दोनों वैल्यूज को ले लेते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को 2/3 और यहाँ पर अगर माइनस यूज हो रहा हो या प्लस भी हो तो 5/7। तो देखें अगर मैं 3 और 7 की बात करूं तो एलसीएम क्या आएगा 21। लेकिन मैं इसको ये फॉर्म बनाने लगूं क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज थी 3 और 7। इसी तरह बिल्कुल मैंने ये वैल्यूज भी दोनों डिफरेंट थी तो मैंने ये वैल्यूज ले ली है। और अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर 21 भी डिवाइड कर लेता तो 3 को जब 21 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7 आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 3 पे डिवाइड करूंगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 7। इसका मतलब ये हुआ कि सेम वैल्यू कैंसिल हो जाती है, जो रिमेनिंग वैल्यू रहेंगी हम उसको क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेम वैल्यू 1 माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगी 1 प्लस 2x। इसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 2x माइनस यहाँ पर अब 1 प्लस 2x से कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग क्या रह गई है 1 माइनस 2x। ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस 2x जी। तो अगर यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किससे करना था हमें 7 से, इसी तरह 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा ये 3। तो 3 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है किस वैल्यू से 3 वैल्यू से। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक और भी बड़ी इसमें एक हिंट इसको कह सकते हैं कि आप कैसे इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि देखिए अगर दोनों डिफरेंट टर्म्स हो, देखिए ये और दोनों डिफरेंट है तो आप क्या करेंगे इस नॉमिनेटर को इस वैल्यू से और नीचे वाली को उसके नेक्स्ट से आप यूं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1 प्लस 2x को मैंने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, मतलब यूं मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं ऊपर डायरेक्टली। तो अब हम क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 * 1, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 2x को जब 1 से, अब मैंने पहले फर्स्ट टर्म को लिया कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, अब मैं सेकंड टर्म को लूंगा ब्रैकेट से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 * 1 = 2x प्लस इस टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 * 2 = 4x², साइन माइनस का ये वाला 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2x, सेकंड टर्म को लेने लगा 1 से पहले मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस 2 * 2 = 4x²। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है वो देखिए a माइनस b इंटू a प्लस बी है, तो हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं 1 का स्क्वायर इंटू ये जो b है 2x का स्क्वायर बन गया। अब इनमें लाइक टर्म्स हैं 1 प्लस 2x वैल्यू क्या बन जाएगी प्लस 4x प्लस 4x² माइनस 1 माइनस 4x, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस 4x² डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और साथ में वैल्यू क्या बन जाएगी x² बन गई है। सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट कर देता हूं। वन प्लस 4x प्लस 4x² है, यहां पे राइट कर लेते हैं। देखिए बाहर माइनस का साइन चेंज हो जाएगी, ये 1 क्या हो जाएगा माइनस का प्लस 4x, ये वैल्यू प्लस के इसका मतलब माइनस के 4x² और डिनोमिनेटर में 1 माइनस क्या वैल्यू बन रही है 4x² वैल्यू बन रही है। -1 + 1 से कैंसिल, माइनस 4x², इस प्लस 4x² से कैंसिल हो जाएगी और जो लास्ट टर्म्स है +4 और ये प्लस 4x, तो हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4x और 4x से 8x, डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 माइनस 4x²। ये तो था बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। तो अब नेक्स्ट एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ये करते हैं पार्ट नंबर 3। जी बेटा तो हमने पार्ट नंबर 3 ऐड किया है। पार्ट नंबर 3 x² - 25/x² - 36। तो हम डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं क्योंकि हमने एलसीएम लेना है। तो x² - 25/x²
माइनस 36 को हम क्या ऐड कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 बाई एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 5 बाई एक्स प्लस 6। यहाँ पर बेटा देखिए कि मैंने ऊपर नोमिनेटर की फैक्टराइजेशन नहीं की, उसकी वजह ये थी कि अगर डिनोमिनेटर की मैंने फैक्टराइजेशन की है तो वो x माइनस 6 एक्स प्लस 6 है, नोमिनेटर में x माइनस 5 और x प्लस 5 बननी थी, वैल्यू कैंसिल नहीं हो सकती। हमने बाद में अगेन दोबारा ही इनकी जो है मल्टीप्लिकेशन हमें करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने ये इसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं की। अगर आप लोगों को ये लगे कि इसकी फैक्टराइजेशन से कहीं सिंप्लीफिकेशन पे फर्क पड़ेगा, मतलब वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं, तो आप लोग नोमिनेटर की भी जो फैक्टराइजेशन है वो कर सकते हैं। अब हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम की आप लोगों को बात बता दूं, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि जो फैक्टराइजेशन होती है उसमें कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन ले लेते हैं। एक तो मैं लेने लगा हूं एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 जी, एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 6, क्योंकि ये ऑलरेडी हम वैल्यू ले चुके हैं एक्स प्लस 6, तो अब दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि देखिए एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 6 दोनों कैंसिल हो गए ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर की वैल्यू हम एज इट राइट कर देंगे, माइनस इंटू एक्स प्लस 6 की वैल्यू कैंसिल हो गई है, रिमेनिंग क्या रह गई है, प्लस की वैल्यू कैंसिल होगी माइनस की, एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस इंटू जी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब सेकंड टर्म को लेंगे, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x माइनस 5 6 क्या हो जाएगा 30 माइनस का डिनोमिनेटर में देखें a माइनस बी ए प्लस बी राइट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 25 लाइक टर्म्स है, पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6 और प्लस 5 को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का एक्स माइनस 30, और डिनोमिनेटर में वैल्यू बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 25 साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 30, बाहर माइनस थी तो सब साइन चेंज हो गई, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल जस्ट हमारे पास ये एक्स है तो राइट कर लेते हैं, एक्स माइनस 25 और 30 को सॉल्व करेंगे तो प्लस की वैल्यू क्या आएगी 5 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 36। बेटा ये था आंसर, और सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गई है पार्ट नंबर 3 की। नेक्स्ट एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बेटा पार्ट नंबर 4 राइट किया, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है, x बाय एक्स माइनस वाई माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई माइनस 2x वाई बाय क्या राइट कर सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्योंकि हम अलजेब्रा को डिस्कस कर रहे हैं तो अलजेब्रा में हम जब अब एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का तो कंप्लीट आप इन जो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं उनको लेंगे। फर्स्ट डिनोमिनेटर को मैंने लिया x माइनस वाई इंटू सेकेंड डिनोमिनेटर ये x माइनस था और ये प्लस है, जिसका मतलब है डिफरेंट है, इस वैल्यू को भी ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई ऑलरेडी हमारे पास ये आ चुके हैं, तो हमें दोबारा यहाँ पे राइट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने एलसीएम क्या लिया है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब वही प्रोसेस करेंगे, x माइनस वाई कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया x प्लस वाई, नोमिनेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई माइनस वाई इंटू, अब प्लस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2xy। उसकी वजह यह है कि देखो ये कंप्लीट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, वन को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट वैल्यू आ जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्योंकि देखें इस x को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर ऐड नहीं हो सकती, तो एक्स वाई जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स वाई फॉर्म में मैंने राइट कर दिया। नेक्स्ट माइनस वाई को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, डिनोमिनेटर में x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस की वैल्यू कैंसिल हो गई है,
एक्स स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर है और माइनस का 2xy है। अगर मैं इस फॉर्म में को एडजस्ट कर दूं, प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो देखिए ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, ए माइनस बी होल का स्क्वायर और नीचे वैल्यू है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि इससे पहले जब हमारे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होती थी तो हम क्या कर लेते, नेक्स्ट उसको फार्मूला राइट कर लेते थे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने राइट नहीं किया। अगर आप लोग यहाँ पर फॉर्म में राइट कर भी देंगे और जब यहाँ पर पहुंचेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म में, तो अगेन आपको पता कि ये सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तो दोबारा आप लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को दोबारा आप फैक्टराइज फॉर्म में राइट करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर राइट करने लगे वही एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, जो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी वैल्यू थी। तो देखिए ये पावर 2 है, कैंसलेशन करना चाहें डायरेक्ट आपकी मर्जी है, पावर 2 है तो 2 टाइम राइट करना चाहें, उसके बाद कैंसलेशन करना चाहते हैं तब भी ठीक है। तो अब x माइनस वाई से कैंसिल, तो x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। बेटा ये आंसर आ गया, सिंप्लीफिकेशन इसकी हो गई है। इसका लास्ट पार्ट मैं आपको कर देता हूँ, इस क्वेश्चन नंबर 5। जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 मैंने राइट किया है। तो देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम। उसकी वजह ये कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, अदरवाइज अब हम नहीं कर सकते। तो 4 बाय एक्स की 4 माइनस 1 है, इसकी सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। 1 बाय एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4। क्या ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि टू टर्म्स की बैटरी में माइनस थी, तो इसलिए हम ये बनाना चाहते थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला राइट कर लेते हैं। तो कंडीशन कंप्लीट है। अब 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 है माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है 1 बाय। अब अगेन ये वैल्यू और भी सिंप्लीफाई हो गई है, तो हम इसी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। डायरेक्टली आप इसके ऊपर स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, माइनस का फार्मूला फिर से हम यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बनाएगा जी। तो डिनोमिनेटर की बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर हो गई है। अब हम एलसीएम लेंगे, मैं यहाँ से क्वेश्चन को रेज कर देता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब देखिए एलसीएम, फर्स्ट टर्म को मैंने लिया x माइनस 1 इंटू, सेकेंड टर्म डिफरेंट है तो x प्लस 1 लिया। थर्ड टर्म देखिए तो फर्स्ट 2 टर्म से थर्ड टर्म ये भी डिफरेंट है, तो इस टर्म को भी ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। x माइनस 1 हम ले चुके हैं, x प्लस 1 भी ले चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी ले चुके हैं, तो यहाँ से अब कोई भी वैल्यू हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये कंप्लीट वैल्यू हम ले चुके हैं। तो फर्स्ट वैल्यू x माइनस 1 जस्ट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो 2 फैक्टर्स हैं उनको राइट कर लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करना था, इसलिए डायरेक्टली x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 राइट कर देता हूँ, साइन माइनस का। अब प्लस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये रिमेनिंग 2 जो फैक्टर है ये राइट कर लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट साइन क्या आएगा, माइनस का, और वैल्यू क्या बनेगी माइनस 2 इंटू, अब बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग ये 2 फैक्टर राइट करेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। नेक्स्ट माइनस 4, और ये कंप्लीट वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग में क्या राइट करेंगे माइनस 4। अब निचली वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे रेस कर देता हूं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट टर्म को लेंगे कंप्लीट ब्रैकेट से, जब मल्टीप्लाई करेंगे x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, पावर ऐड होगी, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 3 हो गई है। x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट वैल्यू हम राइट कर देते हैं। नेक्स्ट माइनस है, इसलिए मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, क्योंकि पावर 2 और ये पावर 1 3 बन जाएगी। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट साइन चेंज होगा दोनों का।
-2 इंटू, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, डायरेक्टली हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर सकते हैं, -4 बाय, अब इन टू टर्म्स की प्रोडक्शन क्या आएगी हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एज इट वैल्यू राइट कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, एज इट मैंने राइट किए। ब्रैकेट को ओपन करने लगा हूं, माइनस एक्स क्यूब, साइन चेंज हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 -4, और डिनोमिनेटर में अगर अगेन हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये सेम वैल्यूज हैं, साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो गई ये वैल्यू। अब एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है तो क्या ऐड करेंगे, प्लस का 2x स्क्वायर, ये भी एक्स वैल्यू है और ये माइनस एक्स है तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 1 और ये वन कितने हो गए, +2 में ये 2 ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, +4। ये पहले मैंने एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर को ऐड किया था तो प्लस का 2x बन गया थी, माइनस का 2x स्क्वायर ऐड करने लगा -4, नीचे वैल्यू बन जाएगी x की 4 -1। देखिए बेटा ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग में वैल्यू क्या रह जाएगी, ऊपर लिख देता हूं, चले देखिए वैल्यू कंप्लीट कैंसिल हो गई, इसका मतलब है 0, और नीचे जो वैल्यू हमारे पास x की 4 -1 है, 0 बाय समथिंग, कोई भी नीचे वैल्यू हो, इसका मतलब है ऊपर 0 है तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा, तो ये बेटा आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मैंने मैक्सिमम पार्ट कर दिए थे, लेकिन इसका जो मैंने पार्ट नंबर अभी कौन सा सॉल्व किया, अभी मैंने इस पार्ट नंबर 6 सॉल्व किया, लेकिन जो पार्ट नंबर 5 है उसको मैं राइट करके थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि उसमें आप लोगों ने कैसे एलसीएम लेना, तो मैं एलसीएम के हिंट दे देता हूँ। तो क्या जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 मैंने भी राइट किया, तो इसका क्योंकि एलसीएम में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, रिमेनिंग आप लोग सिंप्लीफिकेशन खुद कर लेंगे। तो x -2, देखिए बेटा ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर जब लेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ x प्लस 3 का ये स्क्वायर बन रहा है, आप लोग खुद इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे कि ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास a प्लस b होल का स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, तो x प्लस 2, इसमें हम जब 2 कॉमन लेंगे तो वैल्यू x स्क्वायर -9 बन जाएगी। तो देखिए x -2 नीचे है x प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बाय 2 इंटू, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू लेने लगा हूँ x -3 और x प्लस 3। देखिए अब एलसीएम जब लेंगे तो एक तो मैंने ये डिनोमिनेटर कंप्लीट ले लिया x प्लस 3 का स्क्वायर, अब नेक्स्ट वैल्यू में देखिए ये 2 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमने नहीं ली तो यहाँ पर ये +2 भी ले लेंगे, x -3 हमारे पास नहीं है तो x -3, और देखिए x प्लस 3, अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करूं तो इस ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी है, 1 है, और इस ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी है, 2 है, तो हमने मैक्सिमम पावर 2 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसकी पावर 1, इसका मतलब है ये हम ले चुके हैं, अब दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे कि ये वैल्यू आप लोगों के पास रिमेनिंग रह जाएगी, नेक्स्ट आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा। मैंने बेटा इसमें मैक्सिमम पार्ट कर दिए हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट रह गए और इसकी आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, और इंशाल्लाह जो भी आप लोगों का फिर क्वेश्चन होगा मैं इसका इंशाल्लाह जब आंसर दूंगा। तो अल्लाह हाफिज़।